रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। तो आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक खुदा चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। ऐ इब्न आदम, याद रख, तुझे आराम के लिए नहीं, इम्तिहान के लिए भेजा गया है। किसी के सब्र को मत आजमाना, क्योंकि सब्र का इम्तिहान अक्सर दर्दनाक अंजाम तक पहुंचाता है। वह जो चुप है, जरूरी नहीं कि वह कमज़ोर हो। सब्र करने वाला शख्स वक्त का इंतज़ार करता है, मगर जब सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो खामोशी की तूफान बन जाती है जो सब कुछ बहा ले जाती है। इंसान भी बड़ा अजीब है, दूसरों को तकलीफ़ में देखकर कहता है जैसी करनी वैसी भरनी, और जब खुद तकलीफ़ में होता है तो कहता है आजमाइश तो अल्लाह के महबूब बंदों पर ही आती है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वह इंसान चमकता है। सहरा में जंगलों बेअबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। अहल मंतिक सर बेसीदा रह गए, पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का, पढ़ लिया जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का। गिर पड़ा तख्तुल सरा में काफिला शैतान का। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो कान खोलकर सुन लो, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच बोलने पर रूठ जाए उसे मनाना नहीं, जो नज़रों में गिर जाए उसे उठाना नहीं। जिंदगी में तकलीफ़ आए घबराना नहीं, जो दोस्त मुश्किल में काम आए उसे गंवाना नहीं, जो मुश्किल में साथ न दे उसे दोस्त बनाना नहीं। अल्लाह फरमाता है ज़्यादा सोचना, शिकायत करना, खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालना बंद करो, उसके बजाय मुझ पर एतमाद करो। तुम्हारी मुझ पर भरोसा कहाँ है? मैं तुमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बंदों को मायूस नहीं होने दूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हराम की कमाई खाता है वह ऐसे बीमार की तरह है जिसका पेट कभी नहीं भरता। हराम का माल क़यामत के दिन उसके खिलाफ गवाही देगा। जहाँ नमाज पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि बदन के तमाम हिस्सों में सुकून पैदा हो जाए, फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह के ये ख्याल करो कि काबा तुम्हारे सामने, पुलसिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा है, और समझो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। फजूल ख्यालात से निजात मिलेगी। अल्लाह नेकी की बात फैलाने वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए। शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफदह अमल है, लेकिन जहाँ पर आपकी इज्जत, ज़रूरत और कदर न हो वहाँ से दूर जाने में ही खैर व आफियत होती है। हे अल्लाह, हमारी नादानियों, गुस्ताखियों, नाफरमानियों और गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हासिदों के हसद और शैतान के शर से बचा, दिली सुकून और अपनी मोहब्बत अता फरमा, और तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।